आपने कभी नोटिस किया है कि इंडिया में बहुत सारी जगहों पर आप पैसे देते हो, फिर भी आपको ऐसा फील कराया जाता है कि आप सामने वाले के ऊपर नहीं, सामने वाला आपके ऊपर एहसान कराओ। आप रेस्टोरेंट में जाओ तो आपको एटीट्यूड मिलता है, कस्टमर केयर पर कॉल करो तो फ्रस्ट्रेशन मिलती है, हॉस्पिटल में जाओ कन्फ्यूजन और डिसरिस्पेक्ट मिलती है, गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ तो इंसान खुद को क्रिमिनल फील करने लगता है। और सबसे स्टेज बात पता है क्या? जिस इंसान की सैलरी, जिसका बिजनेस, जिसकी रोजी रोटी कस्टमर की वजह से यानी आपकी वजह से चल रही है, उसी कस्टमर को सबसे कम रिस्पेक्ट मिलती है। बस वाला पैसेंजर पर चिल्लाता है, शॉपकीपर सवाल पूछने पर इरिटेट हो जाता है, सर्विस सेंटर वाला आपकी गलती निकाल देगा, डिलीवरी वाला फोन नहीं उठाएगा, टैक्सी वाला मीटर से नहीं जाएगा, और अगर आपने पोलाइटली सवाल पूछ लिया तो सामने वाला आपसे एटीट्यूड दिखाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टमर सर्विस रियलिटी की, गोवा टूरिज्म मेंटालिटी, हॉस्पिटल बिहेवियर, डिलीवरी एंड पब्लिक सर्विस एटीट्यूड की, और उस डेंजरस माइंडसेट की जहां लोग काम कम करते हैं, पावर ज्यादा फील करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं करने वाला, ना ही मैं आपको कोई इकोनॉमिक्स समझाने वाला हूँ। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो शायद हम डेली फील करते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी सर्विस के पैसे दिए हो, फिर भी आपको ऐसी रिस्पेक्ट ना मिल रही हो? कभी ऐसा फील हुआ है कि सामने वाला इंसान आपकी मदद नहीं, बस आपको जल्दी से लाइन से हटाना चाहता है? कभी कस्टमर केयर पर कॉल करके आप मेंटली एग्जॉस्ट हुए हो? कभी सर्विस सेंटर जाकर लगा हो कि ये लोग मेरी प्रॉब्लम सोल्व नहीं बल्कि मेरे को घुमाना चाहते हैं? हॉस्पिटल में जाकर आपने फील किया कि यहाँ पर लोग इंसान कम, प्रोसेस ज़्यादा बने हुए हैं? कभी ट्रैवल करते हुए फील हुआ हो कि कुछ लोग टूरिस्ट को गेस्ट नहीं बस लूटने का एक मौका समझते हैं? और अगर ये सब आपने फील किया है तो शायद प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, शायद ये धीरे धीरे सोसाइटी का बिहेवियर बनता जा रहा है। और सबसे खराब बात पता है क्या? अब ये चीज़ें हमें इतनी नॉर्मल लगने लगी कि हम बोलते हैं इंडिया है भाई, और ये बोलकर हम बैड बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर एम्पैथी धीरे धीरे खत्म होने लगी तो सोसाइटी कितने टाइम तक हेल्दी रह सकती है? तो आज की इस वीडियो में हम उसी रियलिटी की बात करेंगे, कस्टमर डिसरिस्पेक्ट, फेक सर्विस कल्चर, टूरिज्म एक्सप्लॉयटेशन, हॉस्पिटल एम्पैथी क्राइसिस, और उस डेंजरस मेंटालिटी की जहां लोग पैसा लेना तो चाहते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते। दोस्तों सच बोलूं, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा गरीबी नहीं होती, हमेशा बेरोजगारी भी नहीं होती, कई बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एम्पैथी का धीरे धीरे खत्म हो जाना। लास्ट वीडियो में भी हमने इसी चीज़ के ऊपर बात की थी, आज हम नई चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, एक नई टॉपिक के ऊपर। क्योंकि जब किसी सोसाइटी में लोग एक दूसरे को इंसान की तरह फील करना बंद कर देते हैं तब वहाँ पर बिहेवियर बदलने लगता है। और शायद इसी वजह से आज कई जगह पर कस्टमर, पेशेंट, टूरिस्ट, कॉमन आदमी परेशान है, मेंटल एग्जॉस्ट है, क्योंकि लोगों ने काम को ड्यूटी कम और पावर ज़्यादा समझना शुरू कर दिया है। अब लॉजिकली सोचो, एक कस्टमर जब आपके पास आता है तो वो सिर्फ पैसा लेकर नहीं आता, वो अपने मेहनत की कमाई, ट्रस्ट, उम्मीद, अपना टाइम लेकर आता है। लेकिन इंडिया में कई जगह पर उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया जाता है जैसे वो कस्टमर नहीं, प्रॉब्लम वो खुद हो। मतलब वो प्रॉब्लम लेके नहीं है, वो खुद प्रॉब्लम बन के आया है। वो सवाल पूछता है तो इरिटेशन हो जाती है लोगों को, अगर हेल्प मांगता है तो एटीट्यूड दिखाते हैं, प्रॉब्लम बताता है तो परेशान कर देते हैं उसे। और धीरे धीरे कस्टमर को ऐसा फील कराया जाता है जैसे पैसे देकर भी वो बेचारा फेवर ले रहा हो, मतलब पैसे देकर भी फेवर ले रहा हो। और यही सबसे डेंजरस चीज़ है, क्योंकि जहाँ रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है वहाँ पे ट्रस्ट मरने लगता है। अब आप सर्विस सेंटर को ही देख लो, और ईमानदारी से बात करें तो शायद हर मिडिल क्लास इंसान इन सब से रिलेट कर पाएगा। गाड़ी आपकी है, प्रॉब्लम आपकी है, पैसा आपका, टाइम आपका है, फिर भी एटीट्यूड किसका है? सर्विस वाले का। आप बोलोगे भाई ये इश्यू तो अभी भी आ रहा है, वो बोलेगा सर नॉर्मल है। मतलब प्रॉब्लम सोल्व कम की जाती है, कस्टमर को कन्वीनियंस ज़्यादा किया जाता है। सुबह गाड़ी दो, शाम को बोलेंगे सर कल आना, कल आओ सर अभी एक पार्ट नहीं आया, नेक्स्ट डे जाओ सर सॉरी आज हमारा टेक्नीशियन नहीं आया। और धीरे धीरे वो इंसान इतना दिमागी तौर पर पागल हो जाता है, हर बार सर्विस सेंटर जाते हुए दिमाग में उसके एक ही बात आती है, यार आज पता नहीं कौन सा ड्रामा होगा, आज पता नहीं क्या नया बहाना क्रिएट करेंगे। और जिस दिन कस्टमर पहले ही मेंटली प्रिपेयर होकर आए कि उसे घुमाया जाएगा, उस दिन सर्विस कल्चर फेल हो चुका होता है। अब आते हैं हम कस्टमर केयर पर। दोस्तों ये मॉडर्न फ्रस्ट्रेशन का एक नया रूप है। आप कॉल करो कस्टमर केयर पे, यूर कॉल इज इम्पोर्टेंट टू अस, लेकिन 25 मिनट होल्ड पर रखेंगे, फिर बार बार वही प्रॉब्लम एक्सप्लेन करो, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कॉल करो, फिर स्क्रिप्टेड रिप्लाई, और आखिर में सर हमारी साइड से इशू नहीं है। उस मोमेंट पर ऐसा फील होता है जैसे हेल्प नहीं मांग रहे हो, परमिशन मांग रहे हो। और सबसे पेनफुल चीज़ पता है क्या? वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न, लेकिन कंसर्न सोल्व नहीं होगा। मतलब आवाज़ इंसान की होते हैं लेकिन कस्टमर को फील होता है कि वो किसी सिस्टम से, किसी कंप्यूटर से या किसी रोबोट से बात कर रहा है। अब ऐसा ही कुछ हमारे टूरिज्म पर चल रहा है। दोस्तों ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी जगह की पहचान सिर्फ उसकी ब्यूटी से नहीं, वहाँ के लोगों के बिहेवियर से बनती है।
पहले लोग घूमने जाते थे पीस के लिए, शांति के लिए, मेमोरीज के लिए, फैमिली टाइम के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन आज कई जगह टूरिस्ट को देखकर कुछ लोगों का दिमाग में पहला ही थॉट आता है कि इससे जितना निकाला जा सकता है ना निकाल लो। टैक्सी ओवर चार्जेस, हिडन चार्जेस, फेक प्राइसिंग, होटल पर ज़्यादा चार्जेस। और अगर सवाल पूछ लो तो एटीट्यूड, मतलब अरे गेस्ट नहीं वॉकिंग एटीएम हो गया कि आदमी आ रहा है उससे कुछ भी बोलो और पैसे निकालो। और सबसे बेकार बात पता है क्या है, ये सब इतने कॉन्फिडेंस के साथ किया जाता है क्योंकि लोगों की मेंटालिटी बन चुकी है कि एक बार आए तो पूरा निचोड़ लो, जितना निकाला जा सकता हो तो निकालो। अरे भाई लोग बेवकूफ़ नहीं है, अगर एक टूरिस्ट इंसल्ट फील करेगा तो दूसरी बार वो किसी और कंट्री में किसी और प्लेस पर जाएगा और फिर आप बोलोगे कि टूरिज्म कम हो गया। टूरिज्म कम नहीं हुआ, आप लोगों ने कम कर दिया टूरिज्म को। दोस्तों अब हॉस्पिटल एम्पैथी क्राइसिस देख लो। आप हॉस्पिटल में जाओ, और ये शायद सबसे इमोशनल टॉपिक है क्योंकि हॉस्पिटल वो जगह होती है जहाँ इंसान अपनी सबसे कमज़ोर हालत में जाता है। कोई खुशी में हॉस्पिटल नहीं जाता, इंसान वहाँ डर में जाता है। लेकिन कई जगह पर वहाँ पहुँच कर क्या फील होता है, जैसे आप इंसान नहीं फाइल नंबर बन गए हो। पहले पेमेंट, फिर फॉर्म फिल, फिर वेटिंग, और कई जगह टोन ऐसी, अरे जल्दी जल्दी करो, हाँ नेक्स्ट आने दो, नेक्स्ट आने दो, अरे सर रूम नंबर वो वाला पेशेंट। और उसी मोमेंट पर इंसान अंदर से टूटने लगता है क्योंकि हॉस्पिटल में इंसान सिर्फ मेडिसिन नहीं ढूंढता, वो ह्यूमैनिटी ढूंढता है। बस कोई प्यार से शांति से बात तो कर ले, उसको समझा तो दे, बस कोई समझ। लेकिन मैं डर में हूँ, सामने वाला डर में, पेशेंट डर में है, लेकिन जब वहाँ भी उसको कोल्ड बिहेवियर मिले तो सोसाइटी पर ट्रस्ट टूटने लगता है। और दोस्तों शायद यही रीज़न है कि लोग धीरे धीरे इमोशनली कोल्ड होते जा रहे हैं क्योंकि जब हर जगह पर एटीट्यूड मिलेगा, एम्पैथी नहीं मिलेगी, एक्सप्लोइटेशन ज़्यादा मिलेगी, लूटपाट ज़्यादा होगी, तो इंसान अंदर से डिस्कनेक्ट होने लगता है। और याद रखो, किसी भी देश की असली पहचान उसकी बिल्डिंग नहीं, उसका ह्यूमन बिहेवियर होता है। अगर बिहेवियर टॉक्सिक हो जाए, बेकार हो जाए, गंदा हो जाए, तो सोसाइटी बाहर से मॉडर्न दिख सकती है लेकिन अंदर से टूटने लगती है। दोस्तों अगर आप भी इन सब चीज़ों को फील करते हो, अगर आपने भी ऐसी चीज़ों को कभी एक्सपीरियंस किया, तो कमेंट में लिखिए एम्पैथी मैटर। जय हिंद।